नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में तब भूचाल आ गया जब एनसीपी के दो गुट बट गए और एनसीपी के बीच टूट पड़ गई। और ठीक ऐसी ही टूट जो है शिवसेना के बीच पड़ी थी। शिवसेना के दो गुट बन गए थे, एक उद्धव गुट और शिंदे गुट। और फिर उस शिंदे गुट ने जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई और सीएम का ताज एकनाथ शिंदे के सर पर सजा। और वही कहानी अब यहां पर दोहराई गई है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने अपने ही चाचा के साथ बगावत कर दी है और अपने 18 एमएलए को लेकर वो बीजेपी के पास पहुंचे और उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, जिसको देखते ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। लगातार प्रतिक्रिया आती रही, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन इस बीच एनसीपी एक बड़ा एक्शन यहां पर अजित पवार गुट के ऊपर लेने जा रही है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करी है और 8 एमएलए को अयोग्य साबित करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन को भी ईमेल लिखा है। तो यह बड़ा एक्शन जो है अजित पवार के गुट के ऊपर लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे धोखाधड़ी तो हुई है और अपने ही चाचा के साथ उन्होंने इतनी बड़ी दगा की है, जिसके ऊपर शरद पवार जो है कहते हैं कि मेरे को इससे कोई अचंभा नहीं है। उन्होंने उनको बधाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार के अंदर कसक थी कि आखिर उनका भतीजा, जिनको उन्होंने जो है इतने सालों से एनसीपी में रखा, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, उनके साथ कई चुनावी रणनीति बनाई और उन्होंने जो है सीट के लालच में आकर अपने चाचा को ही धोखा दे दिया। साथ ही एनसीपी के जो गुट है, जो शरद पवार गुट है, उन नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का लालच है, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के साथ दगा किया। ये वही लोग हैं जो इस बीते 4-5 सालों में मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करते थे, लेकिन अब उनके कामों को अच्छा बनाकर उनके कदमों में झुक गए हैं। और देखा गया तो यहाँ पे राजनीति में जो है बड़ा उलटफेर तो हुआ है, जहां नेता अपनी जुबान से तुरंत पलट जाते हैं। यहाँ पर अपनों का भी साथ जो है इतना रास नहीं आता कि उनको दगा देकर वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर सिर्फ कुर्सी के लिए जो है आगे अगले नेताओं के बीच जो है उनको नतमस्तक होता हुआ देखा जाता है।